नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परसेंटेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का एकदम बेसिक क्वेश्चन जो परसेंटेज के बेसिक को समझने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, 420 का 30% कितना होगा। 420 का 30% कितना होगा। अगर आपको 30% का फ्रैक्शन याद है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। अगर आपको ये याद है तो ये आप सेकंडम करेंगे। इसको हमेशा याद रखा जाता है। हम एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। 420 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर इसके लिखेंगे। ऐसे एग्ज़ाम में करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमें याद है कि 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। तो 42 लिखेंगे, 3/10 लिख लेंगे, 10 यहाँ से कटेगा और गुणा कर लेंगे, 226 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो केवल 0 से 0 कट गया, यहाँ पर भी सेम ही आ गया। लेकिन अगर कोई अन्य फ्रैक्शन होता तो उसमें समय लगता। अगर 30 के बजाय कोई अन्य फ्रैक्शन होता तो उसमें समय लगता। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन याद है तो यह सेकंडों का काम होता है। तो कृपया आप फ्रैक्शन को याद रखिएगा। अगर फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे कैसे इसको याद रखेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, 640 का 37.5% कितना होगा। 640 का 37.5% कितना होगा। ऊपर हम लोगों ने 30% देखा तो हम लोगों ने 30/100 करके भी इसको निकाल लिया। लेकिन इसको 30/100 करके देखिए, 640 गुणे 37.5/100। यहाँ पर एक जीरो कट गया। अब दशमलव गुणा करेंगे, फिर इतनी बड़ी संख्या गुणा करेंगे, बहुत समय लगेगा। एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हमें इसका फ्रैक्शन अगर याद है, 37.5 बराबर होता है 3/8। अगर ये याद है तो यह सेकंडों का काम हो जाएगा। जैसे 640 गुणे 3/8, 8 से काट देंगे, 8 64 80 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें फ्रैक्शन याद है, भिन्न याद है इस परसेंटेज की, तो हमें यह करने में बहुत ही कम समय लगेगा। लेकिन फ्रैक्शन नहीं याद है तो बहुत समय लग जाएगा एग्जाम में इसी का परसेंटेज निकालने में। इसलिए आपको ये याद रखना होगा। किस लिए याद रखना होगा? जल्दी करने के लिए, प्रश्न को जल्दी करने के लिए याद रखना होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न आप लोगों के सामने है, 640 का 240 कितना परसेंट है। 640 का 240 कितना परसेंट है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। का जहाँ पर भी आएगा उसको हम बटे में लिखेंगे। का जहाँ पर भी आएगा उसको हम बटे पे लिखेंगे। मतलब 640 का यानी कि 640 को बटे में लिखेंगे। तो 240 बटे 640। और परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा होगा। अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग होगा। याद रखिएगा। जैसे अगर हमें 10% दिया है तो इसको भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग होगा। अगर 10 का हमें 10/5 को हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 गुणा और भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमें परसेंटेज निकालना है, पर कितना परसेंट है तो हमें 100 का गुणा करना होगा। अब इसको यहाँ पर काट देते हैं, 0 0 से कट गया, 8 64 8 3 24, 8 64 8 3 24। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देखा था 3/8 कितना होता है। हमने आपसे कहा था फ्रैक्शन जरूर याद रखिएगा। तो 3/8 की फ्रैक्शन होती है 37.5। हम लोगों ने दूसरे प्रश्न में इसको देखा था। तो यहाँ पर 3/8 गुणे 100 यही बचा है। हम लोग जानते हैं 3/8 की फ्रैक्शन 37.5 होती है। तो यही आंसर हो जाएगा। बस हमें इसको निकालने की गुणा भाग जो घटाना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें फ्रैक्शन याद है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है और 3/8 है, इसी को परसेंटेज निकालना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप बहुत ही सिंपल और छोटे और बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकेंगे। ठीक है,
मात्र इतने में ही आप कर लेंगे, लेकिन गुणा भाग करना रहेगा तो बड़ा सा जाएगा, समय भी लगेगा। चलिए चौथा प्रश्न है 7/9 को प्रतिशत में बदलना है। 7/9 को प्रतिशत में, तो 7/9 गुणे 100। अब इसमें अगर आपको फ्रैक्शन याद है कि 1/9 बराबर होता है 11.11। अगर आपको याद है तो ये आपका सेकेंडों में, क्योंकि 1/9 11.11 है, इसी में गुणा 7 कर लेंगे 77.77 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है अगर फ्रैक्शन याद है। अगर फ्रैक्शन नहीं याद है तब तो हमें ऐसे यहाँ पर भाग करना होगा, फिर इसमें गुणा करना होगा, समय लगेगा, लेकिन लग जाएगा, लेकिन समय लगेगा। समय बचाना है तो हमें फ्रैक्शन याद करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न है 216 से 16.66% ज़्यादा कितना होगा। मतलब 216 में इसका 16.66% जोड़ना है हमें, ठीक है। 216 में 16.66% जोड़ना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 216 इसको करने की दो विधि है, ठीक है। या तो हम 216 का 16.66% निकाल लें फिर इसमें जोड़ दें, या डायरेक्ट हम इसमें 100 जोड़ दें तो 116.66 हो जाएगा, जो डायरेक्ट आपको आंसर तक ले जाएगा। तो चलिए हम लोग किसी अच्छे विधि को देखते हैं। जैसे 216 का हमें 16.66% ज़्यादा निकालना है ना, मतलब 216 में 16.66% को जोड़ना है। तो 16.66% का भिन्न हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका होता है 1/6। 1/6, तो हमें 1/6 तो जोड़ना है इसमें। और ये कितना है, ये बेस है इसके पास है, और ये जो घटाना और जोड़ना होता है। अगर इसमें ज़्यादा बोल रहा है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 6 एक 7, 7/6 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट आपको आंसर तक ले जाएगा। 6 से काट लेंगे, 6 3 18, 6 6 36। अब 7 6 42 के 2 80 लगा 4, 7 3 के 21, 4 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 7 कैसे हो गया, अगर 216 गुणे 1/6, 1/6 क्यों हो गया, क्योंकि इसका फ्रैक्शन जो होगा 1/6 होगा, भिन्न होगा 1/6 होगा। तो 6 से काट लेंगे, 6 6 3 18 36, और 36 को हम 216 में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12 2 80 लगा 1, 3 1 4 1 5 2। देखिए डायरेक्ट यही आंसर है, यही ऊपर वाला है। तो हम लोग अगर 6 मतलब 6 दिया है, बेस है, जो जोड़ना घटाना ऊपर वाला है, तो हमें ज़्यादा निकालना नहीं, जोड़ करना है। तो 6 में 7 जो 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7/6, और इसमें गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ना हुआ होगा तो कमेंट आपके लिए खुला है, आप लोग कमेंट करिएगा, हम एक और अच्छी सी वीडियो इस ऐसे ही प्रश्नों के बना देंगे, ठीक है। अगर आपका फ्रैक्शन नहीं तैयार है, नहीं याद है, तो इसको भी हम लोग बता देंगे, इसको भी एक अच्छे से वीडियो में समझा देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत